कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा या वाशिंगटन का एक दफ्तर हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। आज मुद्दा सिर्फ तेल का नहीं है भाई साहब, मुद्दा हिंदुस्तान के आत्मसम्मान का है। दुनिया के कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की छूट दी है कि जाइए आप रूस से तेल खरीद लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका कौन होता है हमें परमिट देने वाला। आज हम इस पूरी मामले के सच को सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इस इजाजत के पीछे अमेरिका का अपना क्या स्वार्थ छिपा है। सबसे पहले उस संस्था को समझिए जिसने ये फरमान जारी किया है, वह है OFAC यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। यह अमेरिका के खजाना विभाग की वो ताकतवर संस्था है जो तय करती है कि दुनिया में कौन किससे व्यापार करेगा। OFAC ने भारत को 3 अप्रैल तक का वक्त दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बड़ा देश किसी को आदेश दे रहा हो। यहाँ सवाल भारत के सम्मान का है। क्या हमारे देश के आर्थिक फैसले अब अमेरिका की मर्जी पर टिके हैं? जो भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है उसे अमेरिका के इस बॉस वाले बर्ताव पर चुप नहीं रहना चाहिए। अब असल बात समझिए, जो खबरों की हेडलाइंस में नहीं दिखेगी, अमेरिका ये छूट भारत की भलाई के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए दे रहा है। हकीकत यह है कि करीब 95 लाख बैरल यानी कि 95 लाख बैरल रूसी तेल इस वक्त समुद्र के बीचों बीच जहाजों में फंसा हुआ है। अमेरिका अंदर से डरा हुआ है। उसे पता है कि अगर ये तेल बाजार में नहीं पहुंचा तो दुनिया में तेल की कमी हो जाएगी और कीमतें $120 के पार चली जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी और वहां की जनता अपनी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत ये फंसा हुआ तेल चुपचाप ले ले ताकि दुनिया में महंगाई ना बढ़े और अमेरिका की कुर्सी बची रहे। आज मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों में हालात बहुत खराब है भाई साहब। ईरान और इस्राएल की लड़ाई ने पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन को खतरे में डाल दिया है। यह सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यह ईरान के पास का वो पतला समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत में तेल और गैस की कमी हो जाएगी। इसलिए रूस का सस्ता तेल हमारे लिए इस वक्त ऑक्सीजन जैसा है। अमेरिका इस मजबूरी को जानता है, इसलिए वो लाइसेंस देने का ढोंग कर रहा है ताकि उसका अपना काम भी निकल जाए और उसकी दादागिरी भी बनी रहे। अब एक ऐसी बात जो सीधे आपके किचन और जेब से जुड़ी है, भारत सरकार ने हाल ही में रिफाइनरी कंपनियों को LPG यानी रसोई गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ाने को कहा है। भीतर की खबर यह है कि भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी तेल का जो इमरजेंसी भंडार है वो काफी कम हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर होकर 92 के पार पहुंच गया है और शायद इसलिए सरकार अमेरिका की इस चुभने वाली भाषा का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका के इस दोहरे नीति को देखिए। एक तरफ वो चीन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो रूस से तेल कम कर दे, लेकिन भारत के लिए वो डेडलाइन तय कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या हम अमेरिका के पार्टनर नहीं हैं? अगर हम उनके रणनीतिक साथी हैं तो हमारे साथ ये हुक्म चलाने वाला बर्ताव क्यों? क्या हमने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं या ये हमारी कोई सोची समझी कूटनीतिक खामोशी है? अंत में बात बिल्कुल साफ है भाई साहब, दोस्ती अपनी जगह है लेकिन देश का स्वाभिमान सबसे ऊपर है। अगर आज हम अमेरिका के इस इजाजत को चुपचाप मान लेते हैं तो हम अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? क्या बताएंगे उन्हें? क्या हम उन्हें बताएंगे कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन गए लेकिन अपनी मर्जी का तेल खरीदने के लिए हमें आज भी अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार करना पड़ता था? भारत को अपने फैसले खुद लेने होंगे भाई साहब। हमारी विदेश नीति का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में होना चाहिए, वाशिंगटन में नहीं। ट्रंप के पास इसकी कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिका को उसके लहजे में जवाब देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। ऐसी ही सटीक और बेबाक रिपोर्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें।